नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु फिजिकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिक्स। डियर फ्रेंड्स, यह है बीपीएड थर्ड सेम का टॉपिक है। आज हम इसके फर्स्ट यूनिट के रिसर्च को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स रिसर्च को समझने के लिए आपको सिंपल रिसर्च को समझना जरूरी होगा। दोस्तों, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें रिसर्च का क्या मीनिंग है। सपोज करो कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आप रिसर्च करते हो, उसे रिसर्च कहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी सलूशन के लिए हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेंगे, तो हम इसे रिसर्च कहते हैं। अगर साइंटिफिक रिसर्च मेथड से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया है उसे भी हम रिसर्च कहेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइफ से। दोस्तों, लाइफ में परेशानियां आती ही रहती है और उन परेशानियों को हम दूर करने के लिए, उनका सलूशन करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप लेते हैं, स्टेप लेने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम रिसर्च कहते हैं। जो लाइफ है ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की दोस्तों अलग अलग परेशानियां होती है। हम हर एक व्यक्ति की परेशानियों में उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो जहां तक बात है साइंटिफिक रिसर्च मेथड की, उसको हम हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक वो है साइंटिफिक रिसर्च मेथड है और उसके जो रिजल्ट आते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। ये तो था दोस्तों एक सिंपल वे में इसका मीनिंग। अब हम जो बुक की लैंग्वेज में जो इसका मीनिंग है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। रिसर्च इज endeavor to discover answer to intellectual and practical problem through the application of scientific method। हमारी लाइफ में जो परेशानियाँ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वह इंटेलेक्चुअल हो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनको हम एक सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू उसके आंसर को फाइंड करना ही रिसर्च कहलाता है। प्रॉब्लम का सलूशन निकालना ही रिसर्च है। इट इज सिंपल टर्म। अब उससे दूसरी लाइन में आ जाते हैं हम। रिसर्च इज सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। यह जो डेफिनेशन है रैनमन एंड म्यूरी की है, इसमें रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन, मतलब रिसर्च जो है एक सिस्टमैटिक तरीका है जो हमारी नॉलेज को गेन करता है, हम नई नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन पर। रिसर्च इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। मतलब प्रॉब्लम जो होती है उसको सोल्व करने में हम जो इंफॉर्मेशन उठाते हैं वह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। उसे हम पहले कलेक्ट करते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वह इंक्रीज हो जाती है और इसमें जो फिनोमेना होता है, मतलब फिनोमेना में से समझ सकते हैं आप, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, उसमें हम इंटरेस्टेड होने चाहिए। जब हम इंटरेस्टेड होंगे तभी हम प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। और जो हमारी प्रॉब्लम आती है, इन फिनोमेना में कोई भी चीज़ है करते हुए प्रॉब्लम आती है, उसको हम सलूशन ढूंढते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करके जो जानकारी इकट्ठा होती है और उसको ही हम रिसर्च कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे एक्सपर्ट होते हैं, हमारे गाइडेंस होते हैं, वह बताते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च वह है जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो और उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको सोल्व करने के लिए हम जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, वही रिसर्च कहलाती है। दोस्तों, आपको यह समझ आ गया कि रिसर्च क्या है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। किस चीज़ का है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड करने का। उससे क्या होता है? उससे आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होती है और इस प्रोसेस में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, डाटा। तो आप जब भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं और उसके लिए आप पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आता है।
तो दोस्तों, इस वीडियो द्वारा हमने रिसर्च के मीनिंग को समझाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक आपको समझ भी आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।